वेलकम टू द माय चैनल। और आज की हमारी ये क्लास है घटना चक्र की, जो कि हमारी जो है अर्ली है 2022 से 2023 तक की जो है टोटल, जिसमें कि जो है 1 ईयर का टोटल कंपाइलेशंस दिया हुआ है। तो आज हम लोग चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो ऑन September 9, 2022, the President of India श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। 9 सितंबर 2022 को जो है वर्चुअली रूप से हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया। इट एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू एक्सेलरेट द कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। ये जो है इनिशिएटिव थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिसका कि जो है लक्ष्य 2025 तक जो है टीबी को खत्म करना। इट हैज टू कंपोनेंट, इसके जो है दो मतलब कंपोनेंट हैं। पहला है निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव और सेकेंड है निक्षय पोर्टल। ये जो हमारा निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडॉप्ट टीबी पेशेंट निक्षय मित्र इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत जो टीबी के जो है रोगी हैं उनको जो है एडॉप्ट करना है। और नेक्स्ट है निक्षय पोर्टल, इसके अंतर्गत जो है कैन एडॉप्ट टीबी पेशेंट थ्रू दिस पोर्टल। इट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल, एनजीओ एंड अदर्स। इसका जो यूज होगा ये तो मतलब व्यक्तिगत रूप से होगा या फिर मतलब किसी जो है एनजीओ द्वारा इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया 2018 एंड 19। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ रोड लेंथ ऑफ अराउंड 63.3 लाख किलोमीटर। Released by Ministry of Road Transport, Highway and Transport Research Wing. Key facts about network in India. India has a total road network 63.3 lakhs, मीन्स की जो है 63,31,757 किलोमीटर जो है एज ऑन 31 मार्च 2019 31 मार्च 2019 के जो है अनुसार हमारे जो टोटल रोड की जो है नेटवर्क है वो है 63,31,757। और इंडिया जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया में, और पहला है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स जिसका कि 66,45,709 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन 2022। ऑन 21 जुलाई 2022 विथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बिकेम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 21 जुलाई 2022 को जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था उसका जो है परिणाम आ गया, जिसमें कि जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एज पर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। आर्टिकल 62 के जो है तहत जो हमारे राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन होता है उसको फिल किया जाता है। काउज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। अबाउट 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये जो है राष्ट्रपति का जो मतलब इलेक्शन था इसका कर्म था 16वां, और जो हमारी राष्ट्रपति थी ये थी 15th। वोन बाय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये जो है एनडीए की जो है कैंडिडेट थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और रनर अप थे इसमें यशवंत सिन्हा जो कि यूपीए कैंडिडेट थे। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन इसका जो है था ये 15 जून से 22 जुलाई तक था। मेथड जो है इलेक्शन की, जो राष्ट्रपति का जो मतलब इलेक्शन होता है इसका जो है क्या क्या मेथड है।
द इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसमें जो है जितने मेंबर हैं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर वो भाग लेंगे, और लोकसभा के भी जो मतलब जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो भाग लेंगे, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे, और यूटी के जो एमएलए हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट हमारा 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारा जो हुआ था अभी हाल ही में 16वां उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन किया गया था। इसमें जो है श्री जगदीप धनखड़ बिकेम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन था 16 क्रम का, उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ 14th। ही रिप्लेस श्री एम वेंकैया नायडू वॉज टर्म इंडेड 10 अगस्त 2022। ये जो है श्री एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किए, जिनका की जो है कार्यकाल खत्म हो गया था 10 अगस्त 2022 को। और आर्टिकल 66 के जो है तहत हमारे वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर बीपी इलेक्शन इज 1। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी। वाराणसी में जो है आयोजन किया गया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, इसे याद रखिएगा। और ये जो है एक था 3 दिवसीय सम्मेलन था फॉर जो है हायर एजुकेशन फ्रॉम 7 to 9 जुलाई 2022 इन वाराणसी। ये जो है हायर एजुकेशन के लिए था, और ये जो 7 से 9 जुलाई 2022 को वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था। और द हायर एजुकेशन समिट वॉज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इनको जो इनोग्रेटेड किया गया था, ये किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइज था वो था मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो हायर क्लास समिट है ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन यूज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एंड बीएचयू। ऑर्गेनाइज्ड एक्ट था इसका रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। ये 7 से 9 जुलाई 2022 तक आयोजित हुआ था। इसका ऑफिशियल नेम है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। इसका उद्देश्य था कि जो है डिस्कस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी 2022, इस पे जो है विचार करना इसका उद्देश्य था। अब नेक्स्ट है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां की इसका आयोजन हुआ था, ये क्या था, ये जो है मई 2021 से जो है ये कार्यरत हुआ, और ये जो स्थित है वाराणसी में, और ये जो है बनाया गया है इंडो जापान कोऑपरेशन के सहयोग से, भारत और जापान के जो है सहयोग से ये रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन को जो है बनाया गया है। और ये जो कार्य करती है ये मेजर सेंटर फॉर कल्चर एंड मॉडर्न गैदरिंग में काम करती है। नेक्स्ट है तमिल संगम। ये जो तमिल संगम है ये जो है पाठ है आजादी का अमृत महोत्सव का, एंड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगम इन वाराणसी उत्तर प्रदेश नवंबर 2022। काशी तमिल संगम सेलिब्रेटेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल connection between India, North and South. नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 5 स्टेट, 5 राज्य में जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था। ऑन मार्च 10, 2022 द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन फॉर 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर। The election schedule was announced by the Election Commission of India 8 जनवरी 2022 को। 5 राज्य में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है इलेक्शन हुआ था 10 मार्च 2022 को। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। और 8 जनवरी 2022 को जो है इस इलेक्शन शेड्यूल की जो है घोषणा की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड अब हम लोग चलते हैं यूपी में जो 18th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन था, और ये जो है 7 फेज में हुआ था, फरवरी 10 से मार्च 7 तक। और ये स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से,
फिर जो है ये घूमते घूमते गए पूरब की ओर और टोटल 7 फेज में इसका हुआ था। इन उत्तर प्रदेश देयर आर 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस एंड 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर प्रदेश में जो है 80 है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और 403 है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है, जिसमें कि जो है 47 ओमेन को की जो है जीत हुई थी और 29 ओमेन जो है जीती थी भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट है न्यू कैबिनेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑन 25 मार्च 2022 योगी आदित्यनाथ हैज स्worn in एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर ए सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म। 25 मार्च 2022 को जो है योगी आदित्यनाथ ने चीफ मिनिस्टर के जो है रूप में एक शपथ ग्रहण की, जो कि इनका जो है दूसरा टर्म का जो है कार्यकाल है। योगी आदित्यनाथ ये जो है चीफ मिनिस्टर है। ब्रजेश पाठक ये जो है सीएम हेल्थ मिनिस्ट्री से हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। एक है सूर्य प्रताप शाहनी एग्रीकल्चर से है। सुरेश कुमार खन्ना फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्वर्णता देव सिंह वाटर रिसोर्स। बेबी रानी मौर्य वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जयवीर सिंह टूरिज्म एंड कल्चर। नंद गोपाल गुप्ता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अनिल राजभर है लेबर मिनिस्ट्री से। नेक्स्ट है अग्निपथ डिफेंस पुलिस फॉर्म। ऑन 14 जून 2022 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्वायरिंग सोल्डर अक्रॉस द 3 सर्विस आर्मी नेवी और एयरफोर्स। 14 जून 2022 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो है अग्निपथ स्कीम का जो है अनावरण किया गया था, जिसमें कि जो है ये जो तीनों क्षेत्र हैं आर्मी नेवी और एयरफोर्स, ये स्कीम है इन तीनों में जो है भर्ती के लिए। दोज रिक्वायर्ड विल बी कॉल्ड अग्निवीर। जो इसके तहत रिक्रूट किए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे अग्निवीर। एंड दिस विल बी द ओनली मोड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अदर रैंक्स इन आर्म्ड फोर्स। अबाउट द अग्निपथ, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लॉन्च हुआ था ये 14 जून 2022 को और इसको लॉन्च किया गया था रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर अदर रैंक्स नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और पर्सनल अदर देन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स। अब ये जानते हैं अग्निपथ क्या है। अंडर अग्निपथ स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्वायर्ड एनुअली। इसमें जो है इस स्कीम के तहत जो है एनुअली मतलब पर जो है हर एक साल 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। एंड विल बी डिस्चार्ज ऑन कम्प्लीटेशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस। और ये जो मतलब सर्विस होंगी ये मात्र 4 साल के लिए होगी। एट द टाइम ऑफ कम्प्लीटेशन ऑफ देयर 4 ईयर ऑफ सर्विस ऑन डिस्चार्ज अग्निवीर विल बी पेड ए सेवा निधि पैकेज ऑफ अराउंड 11 lakhs to enable them to return to the society for pursuing employment in other sector। फिर जो 4 साल के जो है रिटायरमेंट होने के बाद जो है अग्निवीर उसे देगी सेवा निधि पैकेज की जो है तहत 11 लाख रुपया। आफ्टर डिस्चार्ज ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन एंड अप टू 25% ऑफ देम विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। अग्निवीर आफ्टर देयर डिस्चार्ज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पेंशन ग्रेट्युटी फॉर अदर फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड ए रेगुलर रिक्रूट। इसे जो है डिस्चार्ज होने के बाद जो है फिर आपको कोई भी इसमें पेंशन और कोई भी जो मतलब फैसिलिटी है वो नहीं दी जाएगी। इसका जो क्राइटेरिया है वो जो 6 जो है कैटेगरीज में इसको जो है अनाउंस्ड किया गया था। पहला है कि एस्पायरेंट्स की जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स टू द 23 ईयर्स फॉर ईयर 2022 एंड 2023 ओनली। नेक्स्ट है हमारा 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स
2021-2022। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग कहते हैं फसाई, रिलीज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स एनुअली फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। अबाउट इस बार का जो इसका था, ये था 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में। इसको जो है पब्लिश किया गया था 7 जून 2022 को। इसको जो है पब्लिश किया गया था फसाई के द्वारा। द फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है ये पब्लिश हुआ था 2019 में। अब देखते हैं कि जो है 2021-22 में इसमें जो कौन से स्टेट थी मतलब टॉप रैंक पर। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो मतलब पहला स्थान मिला था 21-22 में, ये मिला था तमिलनाडु को, फिर मिला था गुजरात और महाराष्ट्र को। और स्मॉल स्टेट में जो है गोवा टॉप पर थे, उसके बाद थे मणिपुर और सिक्किम, और यूटी में जम्मू कश्मीर थे टॉप पे, फिर थे दिल्ली और चंडीगढ़। और जो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो उत्तराखंड इज द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में थे। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा, ये स्मॉल स्टेट कैटेगरी में थे, और लद्दाख थे यूटी में। अब ये फसाई क्या है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फसाई है ये स्टेब्लिश हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के द्वारा 2006 के मतलब तहत इसकी स्थापना हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है फसाई के। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022। इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर एंड द third largest oil importer is working aggressively to provide affordable energy, ensuring energy access to all and ensuring high efficiency in the operations। एनर्जी कंज्यूमर में जो हमारा इंडिया है उसका स्थान है तीसरा, और यह जो है एक तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर भी है। अब ये क्या है? इसका आयोजन हुआ था 11 अप्रैल 2022 को, और इसको जो है पब्लिश किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये जो है पब्लिश हुआ था द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। इसके जो है 6 पैरामीटर हैं और 27 जो है इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ इक्वालिटी। ऑन द ओकेजन ऑफ 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत श्री रामानुजाचार्य फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी अपहोल्डिंग द व्यू दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली वसुधैव कुटुंब, स्टेट ऑफ इक्वालिटी वॉज अनिवर्ल्ड। 100वां जो था जन्मोत्सव संत रामानुजाचार्य का, उसमें जो है फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी का जो है आयोजन किया गया था, जिसका कि मतलब व्यू था कि जो है वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया जो है एक फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, स्टेट ऑफ इक्वालिटी के तहत इसका जो है अनावरण हुआ था। और ये जो है डेडिकेटेड है ये स्टैच्यू, ये है श्री रामानुजाचार्य को, और इसको इनोग्रेटेड किया गया था 5 फरवरी 2022 को। इनको इनोग्रेटेड किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और ये जो है आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद तेलंगाना में है। और ये जो स्टैच्यू एमंग वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटालिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, इसका जो टोटल ऊंचाई है ये है 216 फीट, और ये जो बने हैं ये जो है पंचा लोहा से बने हैं, जिसमें कि 5 मेटल्स का जो है सम्मिश्रण है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं पंचा लोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। माउंटेड ऑन 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग नेम्ड भद्रवेदी। इसका जो माउंट है मीन जो शिखर है ये जो है 54 फीट हाई है बेस से, जिसे कि हम लोग कहते हैं भद्रवेदी। अबाउट रामानुजाचार्य, फेमस एज ए चीफ प्रोपोनेंट ऑफ वैशेश्वरद्वितीय सब स्कूल ऑफ वेदांता। इनका जन्म हुआ था 1017 में श्री पेरम्बुदर, तमिलनाडु में एक जगह है श्री पेरम्बुदर, वहीं पे। और ये जो है एडवोकेट थे इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के। इन्होंने जो है 9 स्क्रिप्चर्स को जो है लिखे थे, जिसको कि हम लोग कहते हैं नवरत्ना। नेक्स्ट हमारा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन नवंबर 11, 2022 अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। द
प्रीमाइसेस ऑफ द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्रीमती हमारे माननीय जो है मोदी जी, उन्होंने 11 नवंबर 2022 को जो है अनावरण किया स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का, जो कि है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द चेन्ना मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस एंड क्रांति वीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन। ही ऑल्सो फ्लैग्ड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन इन KSR रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। अब जो ये स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू जो है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये 108 फीट जो है लंबा है, जो कि कांसे से बना हुआ है। और इसके जो है ये स्टैच्यू का निर्माण कराया गया था एक बेंगलोर के जो मतलब संस्थापक थे नांद प्रभु केम्पेगौड़ा, उसी के मतलब नाम पर ये जो है एक एयरपोर्ट भी है। इट इज मेड द 98 टन ऑफ ब्रॉन्ज एंड 120 टन ऑफ स्टील। इसको जो है बनाने में 98 टन कांसा और 120 टन स्टील का यूज हुआ है। द स्टैच्यू वॉज conceptualized and the sculpture by Ram V. Sutar, who also curated a statue of unity। इनको जो है बनाया गया था राम भी सुतार के द्वारा। अब ये चलते ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा क्या है ना, नाथ प्रभु हाइरो केम्पेगौड़ा इज ऑल्सो नोन एज केम्पेगौड़ा। ही वॉज अ चिफेटियन अंडर द विजयनगर एम्पायर। ये जो है विजयनगर साम्राज्य के जो है अंतर्गत ये एक चिफेटियन थे। और द कैपिटल ऑफ कर्नाटक का बेंगलुरु वॉज 45 द केम्पेगौड़ा। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, इसकी जो है किलाबंदी हो जो मतलब की गई थी, ये की गई थी केम्पेगौड़ा ने ही। ही इरेक्टेड मैनी कन्नड़ इंस्क्रिप्शन इन द रीजन। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल एजुकेटेड रूलर्स ऑफ द टाइम।